हेलो फ्रेंड्स, ओनली एसएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो सीपीयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें 2 जुलाई और फर्स्ट शिफ्ट का जीके का क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे कि जो आगे जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको इनसे मदद मिल सके। वैसे तो इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, जिसके कारण क्वेश्चन मिलने में काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछकर यह क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप लोग इसे देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एनिमल का कोल्ड ब्लड होता है, यानी ठंडा ब्लड किसका होता है या एनिमल से, या जो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से चुनना था कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है। ठीक, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का फर्स्ट जनरल गवर्नर कौन हुए हैं, तो इसका ऑप्शन है राजा गोपालचारी। जो राजा गोपालचारी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले जनरल गवर्नर हुए हैं। इसके अलावा यह क्वेश्चन एक आया था, यह करंट से था कि पद्म विभूषण आर्ट्स और म्यूजिक में 2017 में किसे दिया गया है, तो इसका आंसर होगा यसु दास जी को। यह केरला के हैं, इनको दिया गया है 2017 का आर्ट्स एंड कल्चर का। तो इसे आप लोग जो अभी अवार्ड मिले हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अवार्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इमरजेंसी हमारे देश में कितने टाइम्स यानी कितने बार लगाया गया है, तो यह 3 बार लगाया गया है। फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में। इसके अलावा जो भारत और चीन की युद्ध हुई थी 1962 में, उस समय लगाई गई थी, और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय लगाई गई थी। तो कितने बार लगाया गया था, तो 3 बार। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पहला गवर्नर कौन था, तो यह थे वारेन हस्टिंग। इसके अलावा एक क्वेश्चन बायो से आया था कि कौन सी ग्रंथि है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज यानी स्रावित करती है, यानी जो ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर होगा थायराइड। जो ग्रंथि होती है वो ग्रोथ हार्मोन को स्रावित करती है। और एक क्वेश्चन गदर मूवमेंट से पूछा गया था, उसमें जो ऑप्शन थे तो उसे आप लोग गदर मूवमेंट को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पानीपत के द्वितीय युद्ध पूछा गया था। ठीक, तो पानीपत के द्वितीय युद्ध से पूछा गया था कि यह किन के बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच। यह 1556 में लड़े गए थे, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। ठीक, तो इसे आप लोग पानीपत के जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और द्वितीय अकबर और हेमू के बीच 1556 में, और तृतीय जो युद्ध हुई थी यह मराठा और अफगान शासक अहमद गुदानी के बीच हुई थी। इसमें अफगान शासक की जीत हो गई थी। यह हुई थी जो तृतीय पानीपत हुई थी, यह 1761 ईस्वी में हुई थी। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन प्लान से यानी योजना से भी आया था, तो आप लोग योजना को विस्तृत रूप से देख लीजिएगा। और आगे फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि जब हाल ही में कौन सा देश है जो अफगानिस्तान पे बम गिराया है, तो ये भी करेंट है, यानी करेंट से क्वेश्चन 2-3 रह रहे हैं। तो आप लोग करेंट, मेरे जो चैनल पे करेंट अफेयर का वीडियो मैंने बनाया है, तो उसे आप लोग देखते रहिए, और करेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका आंसर होगा अमेरिका जो हाल ही में अफगानिस्तान पे एक बम गिराया है। और एक क्वेश्चन विटामिन सी किस में पाया जाता है, यानी जो वहाँ पर ऑप्शन दिए होंगे उसके अनुसार आप लोग को वहाँ पर टिक करना था, यानी विटामिन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा राज्यसभा में मिनिमम एज, यानी राज्यसभा में सदस्य होने के लिए मिनिमम एज कितनी रहती है, तो यह 30 वर्ष की होती है राज्यसभा में, मैंने सदस्य बनने के लिए। इसके अलावा देखिए फुल फॉर्म कंप्यूटर का भी पूछा गया था, इसमें था एलयू का, और इसका होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, और इसके बाद जीयूआई का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में